हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि आप जापान के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके सामने जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का। तो इसको फिल करते टाइम आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो जल्दी से चेक करते हैं कि आपको इसको फिल कैसे करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी फ़ोटो फिक्स करनी है। 45 mm इंटू 35 mm, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना सरनेम डालना है। फिर यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम डालना है। उसके बाद अगर आपका कोई और नाम है तो आपने यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपने अपन आपके पासपोर्ट पर जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है वो अपने मेंशन कर देना। उसके बाद आप सेक्स सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है। तो उसके आपने अपना मैरिज सेलेक्ट करना है, क्या हो, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी आपका। मैरिड है या सिंगल है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनल सिटी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन फिल करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑनलाइन करोगे तो यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर ये अदर नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपके पास है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आईडी नंबर इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड में नंबर मेंशन कर दिया। इसके बाद आपका पासपोर्ट ऑफिशियल है और नहीं है, अदर है का जो भी है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो भी आपका पासपोर्ट है। वैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देना, ठीक है। के बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना है, जो भी आपका पासपोर्ट। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कि आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ से इशू हुआ है, जैसे चंडीगढ़ से इशू हुआ है या दिल्ली से इशू हुआ है, कहीं से भी जो भी आपकी अथॉरिटी है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब डेट ऑफ इशू, जो भी आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है वो आपके यहाँ पे अपने पासपोर्ट को चेक करके मेंशन कर दे। डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। तो जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो यहाँ पे अपने देख के अच्छे से चेक करिए। 100 बार यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब पेन इशू अथॉरिटी, इसमें आता है एमओ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरा लिखें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर। इसके बाद आता है पर्पज ऑफ विजिट जापान, कि आपका क्या विजिट है, मतलब किस लिए आप जा रहे हो। अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो आप टूरिस्ट मेंशन करना है, किसी भी विजिट पे जा रहे हो तो विजिट मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जापान में आप कितने दिन स्टे करोगे। तो यहाँ पे 7 डेज, 10 डेज, जो भी आपका प्लान है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अराइवल डेट, ये आप कब जापान में जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमें डेट मेंशन करनी है। आप एंट्री हो जापान, यहाँ पे किस सिटी में आप एंट्री करोगे जापान, जैसे टोक्यो में, क्योटा में, कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पे आपने ये नाम डाल दे रहा है, एंट्री, ठीक है। उसके बाद एयरलाइन, कि किस एयरलाइन से आप जा रहे हो, एक्स वाई जेड, वो आप कोई भी ले सकते हैं।
जो जापान में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एयरलाइन का नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल। ठीक है, कि आप जापान में कहाँ पे रुकोगे। तो ABC होटल्स। ठीक है, यहाँ पे अपने होटल का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने इसका होटल का एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना है, जो भी आप होटल बुक करोगे। इससे बाद हम बात करते हैं, अगर अगर आप पहले जापान गए हो तो आप पहले आप कहाँ पे रुके थे। किसी होटल में रुके थे, किसी फ्रेंड के पास रुके थे, जहाँ पर भी आप रुके थे तो वो आपने यहाँ पे एड्रेस आंसर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है कि आप कहाँ से हो, प्रॉपर एड्रेस आपका पिन कोड के साथ। अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, टेलीफोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है टेलीफोन डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है टेलीफोन डाल सकते हैं। ईमेल, तो आप अपनी ईमेल डाल दिया है, ताकि इनकेस अगर एम्बेसी को कुछ क्वेश्चन करनी हुई तो वो आपसे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आपका पूछ रहा है प्रोफेसर। ठीक है, कि आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या फ्रीलांसर हैं, जो भी आप काम करते हो यहाँ पे आपने मेंशन करके है। अब आप पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ठीक है, उसका आपने कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे अपने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। यहाँ पे अपने कंपनी का एड्रेस डालना है प्रॉपर, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। ठीक है, ये फॉर्म सारा फिलअप करने के बाद उसके बाद आपका, अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने स्पाउस का यहाँ पे प्रोफेशन डालना है। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो इसका ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई जापान से ग्रांटर है, रेफरेंस है किसी भी का भी, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई बिजनेस है, कोई कुछ भी है, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। ठीक है, कोई कौन बंदा आपका ग्रांटर बन रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर डिटेल। उसके बाद अगर आपके के पास किसी से इनविटेशन है जापान से, तो आपने वो यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है उस पर्सन की जिसने आपको इनविटेशन किया हुआ। अदरवाइज नहीं है तो ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर नहीं है तो नो, आपने इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपके पास कुछ नहीं है तो इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन्होंने, कि आप जैसे आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, जैसे आप कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है ना, कि एक वन मोर देन अदर कंट्री। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने अच्छे से क्रॉस चेक करके अच्छे से पढ़ के इसको, जो भी आपकी प्रोफाइल और आपसे रिलेटेड ये कोई है तो उसको आपने यस नो कर देना है। बट मेक श्योर कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो नो ही हो। अगर इन केस आपका किसी का यस होता है, मान लो सो दैट कि इसका आपने यस कर दिया, ठीक है, तो फिर उसका आपने यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल है, जो भी रीजन है, उसको इस कॉलम में आपने एक्सप्लेन करना है, इस कॉलम में, कि कोई भी कारण हुआ है तो वो इस कारण हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास होता है डेट ऑफ अप्लीकेशन। यहाँ पे अपने मेक श्योर कि आप वो डेट डालें जिस दिन आप अपनी फाइल को सबमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको जैसे 12 तारीख को अपनी जा रहा है, ठीक है, तो 12 तारीख को आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर करनी है, ये प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करें, इसको ऑनलाइन फिल ना करें। मतलब ये जो साइन है आपके, जैसे आपको फिल करके फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे तो उसके बाद ही साइन करें, डिजिटल सिग्नेचर इस पे ना करें, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इजी सा प्रोसेस था, उम्मीद है आपको ये
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ऐसे ही वो इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।